अब सर आपकी भी आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छी। अब बताएं सर, पहले तो कैसा आपको लग रहा है, क्योंकि एक बड़ा सपना साकार हो रहा है सर, और फिर जो लिखा आपने सर वो जरा बिल्कुल गाकर सुनाएं। हर्षोल्लास का विषय है। तो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व में हमारे हिंदू धर्म की और प्रभु राम की विजय पताका फहरा रही है। तो इसी उपलक्ष्य में मैंने भी एक सुंदर सा भजन अभी गाया है। जी। उसकी कुछ पंक्तियां सुना रहा हूँ हिंदी खबर के तमाम दर्शकों को। मंदिर प्रभु राम का, मंदिर श्री राम का तैयार हो गया। मंदिर मेरे राम का तैयार हो गया। सपना था देश का साकार हो गया। सपना था देश का साकार हो गया। हर तरफ गूंजे राम ही राम, बोलो जय 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 श्री राम। हर तरफ गूंजे राम ही राम, बोलो जय 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 श्री राम। बहुत सुंदर सर, बहुत अद्भुत। क्या भगवान श्री राम के अभी का जो स्वरूप चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है सर, उसको लेकर कोई एल्बम आपने निकाली है? कुछ भजन सुनाए गाए हैं जो रिकॉर्ड हो चुके हों? अभी मैंने भजन की पंक्तियां सुनाई, ये मेरा अभी का बिल्कुल जो अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, जी। उसी की मैंने पंक्तियां सुनाई प्रभु राम के को समर्पित करते हुए हम्म। कि मंदिर मेरे राम का, ये उसका शीर्षक है। और इसके अतिरिक्त पहले भी मैंने बहुत प्रभु राम को समर्पित भजन और चौपाइयां गाई हैं। वास्तव में आज से 23-24 वर्ष पूर्व जी। मुझे जो पहला भजन गाने का सौभाग्य मिला वो प्रभु राम की सुंदर चौपाइयां ही थी। जी। और वहीं से मेरे भक्ति संगीत का सफर भी प्रारंभ हुआ था। मन का 108 रामायण, संक्षिप्त रामायण आज वो जिसे हम पंक्तियां हो जाएं सर। बिल्कुल। और मुझे ये चौपाइयां गाकर निश्चित रूप से स्वयं को भी आभास होता है कि जैसे मैं प्रभु राम के कहीं नजदीक ही बैठा हूं, उनके चरणों में बैठा हूं। हम्म, भीर परी प्रभु भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत, हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और आज प्रभु राम को दिया हुआ प्रण हम सभी ने पूर्ण किया मिलकर। जी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सभी ने उस भव्य राम मंदिर का निर्माण पूर्ण किया है और उसका शुभारंभ होने जा रहा है 22 जनवरी को। ढेर सारी बधाइयां भारतवासियों को। सर आप दर्शन करने कब जा रहे हैं? 22 तारीख के बाद या उससे पहले जाएंगे? की कतार इतनी लगी हुई है और दूसरे प्रभु राम से मिलने का मन किसका नहीं करता। जी। स्वयं मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा जिस दिन मुझे उनसे मुलाकात का और उनसे मिलने का सुअवसर प्राप्त होगा। जी। आपने पहले भी बहुत सारे गाने लिखे हैं प्रभु राम को लेकर, और अभी कितना अंतर देख पा रहे हैं? क्या वो भाव में बदलाव आया, जो जिस भाव से पहले आप राम के लिए गाते थे और अभी जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है? क्योंकि एक दौर हुआ करता था जब भगवान रामलला टेंट में विराजते थे।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, समय है, संगीत है, और संगीत और समय दोनों ही परिवर्तन के अनुसार चलते हैं। युग परिवर्तन होता है तो हर चीज बदलती है, लेखन शैली बदलती है, संगीत का रूप बदलता है, और गायकों की शैली भी बदलती है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा संक्षेप में, मैंने भक्ति संगीत का जितना भी सफर तय किया है कि अब जो भजन आते हैं, चाहे वो किसी भी हमारे इष्ट देवताओं को समर्पित हो, उसमें कहीं ना कहीं आप स्वयं का महिमा मंडन करते हैं, स्वयं सुधार की बात नहीं करते हैं। उस युग में जो हमने आज से 20-25 जी। एक संदेशात्मक भजन भी सुनने को मिलते थे, और इन्हीं संदेशात्मक भजनों के माध्यम से हम एक पहचान बना पाए, जिनमें मुख्य रहे कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। और इसी प्रकार से कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। क्योंकि मेरा मानना केवल यही है, ईश्वर के समीप, ईश्वर के दर्शनों का सौभाग्य, असली सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जो कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन में झांकने का प्रयास करता इन है। भजनों ने देखिए, एक बड़ी पहचान सर आपको दी है। हम चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आप जरूर ये भजन गाएं। दोनों भजनों की कुछ पंक्तियां जी सुनाई देता हूँ। जी। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। रावण से अभिप्राय किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, उन बुराइयों से है जिन्हें हम अपने अंदर लिए बैठे हैं। और हम हर दशहरे पर रावण को तो अवश्य जलाते हैं, वो भूल जाते हैं वो कितना महाज्ञानी था। ऐसे रावण का पुतला जलाते हो क्यों, जिसने सीता का दामन छुआ तक नहीं, हो सके तो जला दो ऐसे रावण को, ऐसे दानव को तुम, जिसके हाथों से बचपन बचा तक नहीं। इस प्रकार के भजनों से हमने जनमानस को एक संदेश देने का प्रयास किया था। उसी कड़ी में वो भजन जिसने मुझे पहचान दी कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आइए उसकी दो पंक्तियां गुनगुनाता हूँ। माता पिता को समर्पित है ये भजन। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। तो आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है जी। प्रभु राम के इस सुंदर भव्य मंदिर निर्माण का। तो प्रभु राम के मार्ग पर चलते हुए, उनके आदर्शों पर चलते हुए, आइए उन कर्तव्यों का भी निर्वहन करना सीख जाएं जो प्रभु राम ने वनवास में रहकर भी किए थे, और वो अपने कर्तव्यों से कभी डिगे नहीं थे। तो अभी हमें और भारतवर्ष में प्रगति की वो बयार लानी है, प्रगति की वो लहर लानी है, भगवा फहराना है, जन जन को अपने कर्तव्यों से परिचित कराना है और भारत को शीर्ष पर ले जाना है। आइए ऐसे भजनों के माध्यम से हम प्रभु राम के सुंदर जीर्णोद्धार का और शुभारंभ का मंदिर के प्रारंभ करें। यही इस दौर शुभकामनाएं हैं। के लौटने की कल्पना की थी लोगों के जहन में, लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा आया जब भजन बजने बंद हो गए घरों में और कुछ गानों ने जगह ले ली। लेकिन आज से फिर से वही दौर शुरू हो गया है। सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका भी एक बड़ा सपना और पूरे भारतवर्ष के लोगों का सपना साकार हो रहा है। आपने अपनी बात रखी और भजन सुनाई, इतनी सुंदर पंक्तियां गाई। बहुत शुक्रिया सर, हिंदी खबर से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।